ऑनलाइन क्लासेस में मैं रन गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ चिंतन के विकास के उपाय। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने चिंतन का अर्थ, सामान्य अर्थ और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए अर्थ का विश्लेषण विस्तार से वर्णन किया था, अध्ययन किया था कि वास्तव में चिंतन प्रक्रिया क्या है। चिंतन का आगाज इच्छा और असंतोष पर आधारित होता है। चिंतन किसी समस्या के उत्पन्न होने के साथ ही प्रारंभ होता है और उसकी समाप्ति पर, यानी कि उस समस्या का समाधान मिल जाने पर इस प्रक्रिया का अंत हो जाता है। ये हमने कंक्लूजन निकाला था, सारांश रूप में हमने इसे ग्रहण किया था कि एक व्यक्ति में चिंतन प्रक्रिया का, एक व्यक्ति के द्वारा चिंतन करना कितना आवश्यक है। चिंतनहीन या हम कहें तर्क विवेकहीन व्यक्ति पशु के समान कार्य करता है। अब बात आती है चिंतन की विशेषताएं कि हम चिंतन की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, C.T. मॉर्गन ने विशेषताओं के रूप में, किसने? C.T. मॉर्गन क्या कहा है? वास्तव में प्रतिदिन की वार्ता में प्रयोग होने वाले चिंतन शब्द को वास्तव में प्रतिदिन की वार्ता में प्रयोग होने वाले चिंतन शब्द को विभिन्न क्रियाओं की संरचना निहित है। चिंतन शब्द में विभिन्न क्रियाओं की संरचना निहित है। यानी C.T. मॉर्गन ने इनकी विशेषताओं के विषय में कहा है कि वास्तव में प्रतिदिन की वार्ता में प्रयोग होने वाली चिंतन शब्द, यानी हम ये कहते हैं प्रतिदिन की डेली की हमारी जो किसी से भी हम बात करते थे, सोचो इस विषय में, विचार करो, इस विषय में चिंतन करो। क्या तुमने ये काम सोच समझ के नहीं किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सोचने समझने की क्षमता नहीं है? क्या विवेक नहीं है? क्या बुद्धिहीन हो? यानी इस प्रकार के जो शब्द हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं, वह चिंतन शब्द में विभिन्न क्रियाओं की संरचना, बहुत सारी क्रियाओं की संरचना इस शब्द में, एक शब्द में निहित है कि चिंतन प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का अवलोकन किया जाता है। आपके विचार जैसे होंगे, सामने वाला आपके व्यक्तित्व के विषय में वैसी ही पहचान बनाएगा। आपकी पहचान वैसी ही बनेगी जैसे आपका चिंतन होगा, जिस प्रकार की आप सोच रखते होंगे, जिस प्रकार, और सोच की, क्योंकि व्यक्ति सोच के अकॉर्डिंग कार्य करता है, और जब आप कार्य करोगे तो आपके व्यवहार का पता चलेगा, आपके व्यक्तित्व का पता चलेगा। जो भी आप मुंह से बोलते हो, किसी दूसरे से बात करते हो, तो जब आप बिना सोचे समझे कोई भी बात ऐसे ही बोल देते हो तो उसका दुष्परिणाम आपको 100% भुगतना पड़ता है। और जब आप किसी बात को सोच समझकर बोलते हो कि सामने वाले को हमें क्या बात कहनी है और क्या नहीं कहनी, किस प्रकार से इसके सामने हमें पेश आना है, अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है तो आपका एटीट्यूड उसके सामने अलग ही अपनी पहचान छोड़ेगा। तो जब तक आप में चिंतन नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। यह आपके बहुत सारे कार्यों की संरचना के रूप में कार्य करता है। कौन? चिंतन प्रक्रिया। बहुत सारे कार्य आपके द्वारा, इसके द्वारा किए जाते हैं, चिंतन के द्वारा ही किए जाते हैं, सोच समझ के ही किए जाते हैं। अब हम इस संबंध में गंभीर और विचार की क्रिया से है
कि कई बार हमें डीप चिंतन की आवश्यकता पड़ती है, गंभीर चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। वह परिस्थिति तब होती है जब हमारे सामने कोई जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है, कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान हम अकेले से नहीं निकाल सकते, तो वहाँ हमें 2 या 2 से अधिक लोगों के चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम कहें कि एज ए एडवाइस, हम किसी की सलाह लेना, वो सलाह हमारे चिंतन का ही एक पक्ष है कि हम दूसरे की एडवाइस लेते हैं कि इस विषय में मैं विचार नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी चिंतन कैपेसिटी यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, यहाँ आके ब्लॉक हो जाती है, अब आप मुझे इस विषय में उचित सुझाव दीजिए। तो इस विषय में उचित सुझाव जब दिया जाता है तो चिंतन प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले चिंतन शब्द में विभिन्न क्रियाओं की संरचना निहित होती है। विभिन्न प्रकार के कार्य मनुष्य के द्वारा चिंतन प्रक्रिया के अनुसार ही किए जाते हैं। इस दृष्टि से अगर हम विशेषताओं का वर्णन करें तो सबसे पहला है विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण। अब विशिष्ट गुण में चिंतन की विशेषता क्या है? चिंतन मानव का एक विशिष्ट गुण है जिसकी सहायता से वह अपनी अवस्था से सभ्य अवस्था तक पहुंचने में सफल हुआ है। मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था कि मनुष्य को इस संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी की संज्ञा दी गई है और सर्वश्रेष्ठ प्राणी की संज्ञा उसे इस चिंतनशीलता के कारण ही दी गई है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है वह उचित अनुचित का विचार करके ही करता है। तो ये विशिष्ट गुण के रूप में मनुष्य के अंदर विद्यमान है। मनुष्य का ये विशिष्ट गुण है जिसकी सहायता से वह अपनी अवस्था से सभ्य अवस्था तक पहुंचने में सफल हुआ है। वह अपनी अवस्था से सभ्य अवस्था तक अपनी अवस्था से सभ्य अवस्था तक पहुंचने में सफल हुआ है। यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि चिंतन के कारण मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया, लेकिन बालकपन में जब वह होता है, बचपन में जब मनुष्य जब छोटा होता है, बच्चा होता है, बचपन होता है, तब उसमें ये कैपेसिटी विद्यमान नहीं होती। तब वह हमारा अनुकरण करता है, हमारा ही क्या हर किसी का अनुकरण करता है। जिस भी व्यक्ति के वह संपर्क में आता है उसी का अनुकरण वह करने लगता है। क्यों? उसमें उस समय सोचने विचारने की कैपेसिटी स्थित नहीं होती है। यह क्षमता उसमें कब डेवलप होती है? जब वह शिक्षित हो जाता है, जब वह शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो उस शिक्षा से उसकी चिंतन शक्ति जागृत होती है, चिंतन शक्ति का विकास होता है, विवेक शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है और वह अपनी अवस्था से सभ्य अवस्था तक पहुंचता है। इस गुण के द्वारा यह विशिष्ट गुण के रूप में मनुष्य में विद्यमान रहती है। दूसरा हम कहें कि मानसिक क्रिया। अभी मैंने आपको बताया कि चिंतन का कि कोई भौतिक स्वरूप इसका नहीं है, यह केवल और केवल विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भी इसे केवल और केवल मानसिक पहलू, ज्ञानात्मक पहलू की संज्ञा दी है। अगर हम ज्ञान का विचार करें, ज्ञान शब्द पर चर्चा करें तो वह भी मनुष्य के मानसिक पक्ष से ही संबंधित है। उसका कोई भौतिक रूप हमारे सामने नहीं आया है। तो चिंतन की एक विशेषता है कि यह मनुष्य की मानसिक क्रिया है। मानव की इच्छा, असंतोष, कठिनाई या समस्या के कारण आरंभ होने वाली एक मानसिक क्रिया है। हम कहें चिंतन मानव की इच्छा, असंतोष, चिंतन मानव की इच्छा, असंतोष, कठिनाई या समस्या के कारण
चिंतन मानव की इच्छा, संतोष, कठिनाई या समस्या के कारण आरंभ होने वाली एक मानसिक क्रिया है। इच्छा, संतोष, कठिनाई या समस्या के कारण आरंभ होने वाली एक मानसिक क्रिया है। ये मानसिक क्रिया के रूप में, इसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है चिंतन की। यह मनुष्य के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है और यह मनुष्य में एक विशिष्ट गुण के रूप में कार्य करती है। यह मनुष्य का एक विशिष्ट गुण है जिसे जो मनुष्य को सभी प्राणियों से अलग स्वरूप प्रदान करता है। इस विशिष्ट गुण के कारण ही अगली विशेषता है इसकी भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार। भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार। अब देखिए, जो मनुष्य की, मैंने कहा अभी आपको कि जो हमारी आवश्यकता है या इच्छा, असंतोष, इसमें दो प्रक्रिया ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, दो पक्ष होते हैं। चिंतन किसी वर्तमान या भावी आवश्यकता को करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है। किसी वर्तमान या भावी आवश्यकता को करने के लिए, देखिए, चिंतन वर्तमान या भावी आवश्यकता को करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है। एक प्रकार का व्यवहार, चिंतन किसी वर्तमान या भावी आवश्यकता को करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है। हम अंधेरा होने पर बिजली का स्विच दबाकर प्रकाश कर लेते हैं। मार्ग पर चलते हुए सामने से आने वाली मोटर को देखकर एक ओर हट जाते हैं। देखिए क्या है, भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार है। मैंने कहा आप दिन में पूरे दिन में जितने भी व्यक्तियों से बात करते हो, जो भी क्रिया आपके द्वारा की जाती हैं, जो भी कार्य आपके द्वारा किए जाते हैं, चाहे वह पानी पीने से लेकर कोई भी बड़ा कार्य करने तक हो, तो वह सारी क्रियाएं किससे जुड़ी हुई हैं? हमारी चिंतन से जुड़ी हुई हैं। जो भी कार्य है, चिंतन किसी वर्तमान या भावी आवश्यकता को करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। हमारा माइंड इतना विकसित हो चुका है, हमारा दिमाग इतना विकसित हो चुका है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे पहले उससे संबंधित 10 विचार हमारे मन में आ जाते हैं। तो वह, जैसे अगर हम मार्ग में चल रहे हैं, रास्ते पर चल रहे हैं और सामने कोई पत्थर आ जाता है तो उससे हम बचकर निकल जाते हैं। वह भी हमें, अगर हम उसमें ठोकर देते हैं तो अपने पैर में ही चोट लग जाती है। वह हुआ हमारा बिना सोचे समझे किया गया कार्य। और अगर हम उसे साइड में कर देते हैं और निकलते हैं, या हम उससे अलग हटकर निकलते हैं, तो वह हुआ हमारा चिंतन प्रक्रिया के द्वारा किया हुआ कार्य। यानी इसमें भी दो कार्य, एक कार्य सर्वश्रेष्ठ होता है। कितने उपाय हमारे माइंड बताता है, उसमें से हम सर्वश्रेष्ठ उपाय का चयन यदि करते हैं तो हम उच्च चिंतन शैली को रखते हैं। हम कहते हैं उच्च चिंतन शैली हमारे पास है। यानी कि वह पत्थर मार्ग में रखा हुआ है और आप उसे बचकर निकलते हो, इट मीन्स आपने केवल अपना बचाव किया है।
आपके पीछे भी कई व्यक्ति आएंगे, हो सकता है कोई व्यक्ति अनजाने में उससे टकरा जाए और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। तो आप सर्वश्रेष्ठ चिंतनशील प्राणी तब माने जाएंगे जब आप उस पत्थर को उठा के अलग रख देंगे और आप निकल जाएंगे। यानी कि अब आपने उस समस्या को ही खत्म कर दिया कि आप उससे दुर्घटनाग्रस्त हो या कोई और व्यक्ति उससे दुर्घटनाग्रस्त हो। तो यह उच्च चिंतन शैली है आपकी कि आपने अपना ही नहीं, आपसे जुड़े हुए या नहीं जुड़े हुए अनजाने अनजाने आपने सबका भला किया है। सबके साथ आपका व्यवहार एक जैसा ही है। दूसरा, जैसे आप उसमें अंधेरा है, मेरी रूम में अंधेरा है और मुझे पढ़ाई करनी है और मैं बिना लाइट जलाए ही पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर विवेक शक्ति बिल्कुल ही नहीं है। ये रूम में अंधेरा है, पढ़ने के लिए निश्चित तौर पर लाइट की ही ज़रूरत होती है, प्रकाश की ज़रूरत होती है। वह प्रकाश कैसा भी हो सकता है, विद्युतीय प्रकाश भी हो सकता है, वह लालटेन से, मोमबत्ती से, दीपक से, टॉर्च से, मोबाइल से, जिससे भी जलाया हुआ प्रकाश भी हो सकता है। लेकिन मुझे आवश्यकता है उस प्रकाश की, उस उजाले की। यदि मैं उस बिना उजाले को किए हुए पढ़ाई करती हूँ तो मेरे अंदर विवेक शक्ति पूरी तरह से शून्य है। यानी कि हम कहें कि मैं बिना विवेक के ही कार्य किए जा रही हूँ। तो यह चिंतन किसी वर्तमान या भावी आवश्यकता को करने के लिए एक प्रकार का उचित व्यवहार है। यह मनुष्य अपने दिन में जो भी कार्य करता है, छोटे से लेकर बड़े तक, वह सभी कार्य किससे जुड़े हुए रहते हैं, इस चिंतन प्रक्रिया से जुड़े हुए रहते हैं। मैंने एक बात आपको बताई कि आपके द्वारा किए गए कार्य आपके चिंतन शैली को परिभाषित करते हैं, आपके विचार शक्ति को, विचार शैली को, आपकी पहचान दूसरों में बनाते हैं, आपको समाज में अपना स्थान दिलाते हैं, आपको परिवार में अपना स्थान दिलाते हैं, आपको राष्ट्र में अपना स्थान दिलाते हैं। कौन? यह चिंतन शैली ही। आपका जैसा व्यक्तित्व होगा, जैसी सोच होगी, जैसी चिंतन शैली होगी, वैसा ही आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा। तो यह तीसरी विशेषता हमने पढ़ी, भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार। अब अगली है हमारी विशेषता समस्या समाधान। समस्या का समाधान सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता है। मार्सेल ने इसको परिभाषित किया है, चिंतन उस समय आरंभ होता है जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है। मैंने आपको पहले भी इसका अर्थ यही बताया, चिंतन उस समय आरंभ होता है जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है और वह उसका समाधान खोजने का प्रयास करता है। और वह उसका समाधान
खोजने का प्रयास करता है। जब यह प्रारंभ होता है, यानी जब तक हमारे पास कोई समस्या ही नहीं है, हमारा जीवन बिल्कुल निराधार है। व्यक्ति का जीवन संघर्ष में है, संघर्ष में ही रहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस संसार में कि उसके पास कोई समस्या नहीं हो। ये हो सकता है कि किसी के पास छोटी समस्या हो जिसका समाधान आसानी से ढूंढा जा सकता हो, किसी के पास समस्या विकराल रूप में सामने आई हो जिसका समाधान वह अकेला नहीं खोज पा रहा हो, उसे दूसरों की मदद की आवश्यकता हो या उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो। तो समस्या समाधान चिंतन की एक सबसे बड़ी विशेषता है। अगली विशेषता है इसकी अनेक विकल्प। देखिए अनेक विकल्प, ये आपको पहले ही समझा चुकी हूँ मैं कि अनेक विकल्प मोर ऑप्शंस। जब हम टेंशन में होते हैं, जब हमारे सामने कोई समस्या होती है तो हम उस पर विचार करते हैं। ठीक है, चिंतन प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो गई, लेकिन उस समस्या चिंतन की सहायता से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उससे जुड़े हुए अनेक उपायों पर विचार करता है। मैंने आपको बताया कि रास्ते में पत्थर रखा हुआ है। अब आप एक पल के लिए सोचोगे मैं इससे बच के निकल जाऊं, लेकिन एक दूसरे ही पल आपको ख्याल आता है कि मैं तो बच के निकल जाऊंगा। हो सकता है कोई अंधा व्यक्ति या कोई कम बुजुर्ग व्यक्ति या कोई व्हीकल उससे टकरा जाए और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, यानी जो अनहोनी मेरे साथ घटित नहीं हुई है वह किसी और के साथ हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में तब जाने जाएंगे, आपकी चिंतन शैली सर्वश्रेष्ठ तब जानी जाएगी जब उस पत्थर को आप मार्ग में से हटा देंगे। तो आपके पास कई ऑप्शन थे, उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, और जिसकी चिंतन शैली उच्च श्रेणी की होती है वह व्यक्ति हमेशा बेस्ट ऑप्शन को ही चूज करता है। वह कार्य करने की कोशिश करता है अपने चिंतन के माध्यम से जिससे किसी अन्य व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हो, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुँचे, उसका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। तो अनेक विकल्प चिंतन की सहायता से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अनेक उपायों पर विचार करता है। चिंतन की सहायता से व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अनेक उपायों पर विचार करता है। अनेक उपायों पर वह विचार करता है। अंत में वह उनमें से एक का प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान करता है। अंत में वह उनमें से वह उनमें से एक का प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान करता है।
अपनी समस्या का समाधान करता है, यानी कि मोर ऑप्शन उसके माइंड में आते हैं। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वह उन उपायों में से किसको सर्वश्रेष्ठ मानता है। ये व्यक्ति की उसकी चिंतन शैली पर डिपेंड करता है कि उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसकी समस्या का बेटर सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा उपाय है। जो बेटर सॉल्यूशन होगा उसी के अकॉर्डिंग अगर वह कार्य करता है तो वह उच्च विवेकशील प्राणी की श्रेणी में आ जाता है। साथ ही साथ उसकी समस्या का परमानेंट समाधान हो जाता है, परमानेंट सॉल्यूशन वह निकाल लेता है और इसके साथ ही वह अपना विकास कर लेता है, अपने आसपास के जो उससे लोग जुड़े हुए हैं उनका विकास कर लेता है, अपने समाज का विकास कर लेता है, अपने देश का विकास कर लेता है। यानी कि जो बेटर चिंतन प्रक्रिया हमें अनेक ऑप्शंस उपलब्ध करवाती है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार उन ऑप्शंस का में से सबसे बेटर ऑप्शंस का चयन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान करते हैं। अगली जो विशेषता है वह है हमारी समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया। मैंने आपको बताया कि चिंतन की जो प्रक्रिया है वह समस्या के उत्पन्न होने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है और समस्या और कब तक चलती है, जब तक कि हमें कि उस समस्या का क्या प्राप्त नहीं हो जाए, समाधान प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक वह अविराम गति से चलती रहती है। अविराम मीन्स जो निरंतर चलती रहे, बिना रोके हुए जो चलती रहती है। इस प्रकार चिंतन एक पूर्ण और मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या की उपस्थिति के समय से आरंभ होकर उसके समाधान के अंत तक चलती है। पूर्ण एक मानसिक क्रिया है। इस प्रकार क्या कह सकते हैं हम कि चिंतन एक पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या के आरंभ से लेकर समाधान के अंत तक चलती है। समस्या समाधान चिंतन एक पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या के प्रारंभ से लेकर अंत तक चलती है। यानी इसका अंत तभी होता है जब समस्या का प्रॉपर सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाता है, अन्यथा हम टेंशन में ही रहते हैं और चिंतन प्रक्रिया चलती रहती है। यह हमें अनेक उपायों में से ये थी इसकी पूर्ण विशेषताएं जो मैंने आपको बताई। इसमें पहली थी विशिष्ट गुण की चिंतन एक विशिष्ट गुण के रूप में मानव बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहती है, उपस्थित रहती है। यह मनुष्य को इस संसार में
सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में घोषित करती है। अगर कोई व्यक्ति विवेकहीन है तो हम जनरल लैंग्वेज में उसको किसकी संज्ञा देते हैं? हम कह देते हैं ये तो पागल है। जो हम बोलते हैं ना, ये तो पागल है। पागल का मतलब है यह कुछ करने से पहले सोचता ही नहीं है। वह पागल की परिभाषा क्या है? पागल की कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है, बस यही है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम उसमें बुद्धि नहीं है, बुद्धि उसमें है, लेकिन उसमें कौन सी शक्ति का अभाव है? चिंतन शक्ति का अभाव है। वह जो भी कार्य करता है वह बिना विचारे ही, बिना उसका कंक्लूजन निकाले ही वह कार्य को आगे बढ़ा देता है। तो यह विशिष्ट गुण के रूप में मानव में विद्यमान रहती है, जिससे इसके उपस्थित होने के साथ, चिंतन शक्ति के विकसित होने के साथ व्यक्ति अपनी जो नादानी की अवस्था है, उस नादानी की अवस्था से वह सभ्य अवस्था तक अपने को पहुंचा लेता है। हम कहें चिंतनशील प्राणी वह अपने आप को बना लेता है। व्यक्ति जन्म से चिंतनशील नहीं होता है, वह शिक्षा के द्वारा, शिक्षा प्राप्त करके ही चिंतन की प्रोसेस को अपना पाता है। उसकी तर्क शक्ति विकसित होती है, उसकी विवेक शक्ति चिंतन के द्वारा ही विकसित होती है। दूसरा हम कहें कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन मानव की इच्छा, संतोष, कठिनाई, समस्या के कारण आरंभ होने वाली मानसिक प्रक्रिया है। यह कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं जिसे हम मार्केट से जाकर खरीद लाएं, या जिसे हम किसी दूसरे व्यक्ति से उधार ले लें, किसी व्यक्ति से खरीद लें। किसी व्यक्ति के पास चिंतन शक्ति उपलब्ध है उसे हम काम में ले लें, उसे हम अपना बना लें, ऐसी ये प्रोसेस नहीं है। यह पूरी मानसिक रूप पर डिपेंड है, मानसिक क्रिया है। यह आपके ज्ञानात्मक पक्ष को रिप्रेजेंट करने का एक साधन है। आप क्या हैं, आप कैसी विचारधारा रखते हैं, इस को पूर्ण रूप से कौन रिप्रेजेंट करती है? चिंतन प्रक्रिया ही रिप्रेजेंट करती है। भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यवहार। चिंतन किसी वर्तमान या भावी आवश्यकता को करने के लिए एक प्रकार का व्यवहार है। आप दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं वह सभी कार्य आपके किसके द्वारा किए जाते हैं? आपकी चिंतन शैली के द्वारा ही रचित होते हैं। यहाँ तक कि आपका वेशभूषा धारण करना, कपड़े पहनना, कपड़ों का कलेक्शन करना, कपड़ों का सिलेक्शन करना, खाना पीना, बातें करना, उठना बैठना, ये सभी आपके चिंतन शैली पर, आपकी विचारधारा पर डिपेंड करता है। समस्या समाधान। चिंतन उस समय आरंभ होता है जब व्यक्ति के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न होती है, और जब समस्या का समाधान हो जाता है तो वह समाप्त हो जाती है। उसके अंत के साथ ही इसका समापन हो जाता है। अनेक विकल्प। चिंतन व्यक्ति के सामने अनेक ऑप्शन उपलब्ध करवाती है। उच्च चिंतनशील व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो कि उन अनेक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करके आगे बढ़ता है। अपनी समस्या का समाधान वह सर्वश्रेष्ठ रूप में ढूंढने में सक्षम होता है। समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया। चिंतन एक पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या के आरंभ से लेकर समस्या के अंत तक चलती रहती है। देखिए, चिंतन की इन विशेषताओं के विषय में आज हमने अध्ययन किया। इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि व्यक्ति के लिए शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा ही उस व्यक्ति में विचार शक्ति को विकसित करती है। इन विशेषताओं का आप विस्तृत रूप से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।